लालची धन्ना सेठ मोटिवेशनल स्टोरी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव में सभी लोग खुश थे। उस गांव में एक राजा था। राजा ने अपने राज्य में यह ऐलान कर दिया कि कोई भी इंसान किसी दूसरे पर अगर अत्याचार करे या उस पर हमला करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे उम्र भर की सजा दे दी जाएगी। राजा के डर से उस छोटे से राज्य में लोग कोई भी जुर्म करने से डरते थे। कुछ गिने चुने ही लोग ऐसे थे जो राजा की धमकियों से डरते नहीं थे। वे छिप छिप कर लाचार व्यक्तियों को सताना नहीं छोड़ते थे। उस छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था। उसकी पत्नी बीमार होकर चल बसी। मरते समय उसने अपने पति को कहा कि मेरे बेटे का ध्यान रखना और मेरी गाय का भी ध्यान रखना, इसको बेचना मत, मेरे चुन्नू को खूब दूध दिया करेगी। यह कहकर किसान की पत्नी ने दम तोड़ दिया। इस बात को 10 साल व्यतीत हो चुके थे। चुन्नू 15 साल का हो चुका था। किसान ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मैं काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता हूँ, तुम इस गाय को हर रोज चराने के लिए ले जाया करो और शाम के समय स्कूल से आने के बाद उसे साथ ले आया करो। तुम्हें दूध भी पीने को मिलेगा, तुम्हारी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस गाय को कभी मत बेचना। चुन्नी सुरभि को बहुत अधिक प्यार करता था। वह रोज उसे चराने ले जाता था और गाय का दूध पीता था। गाय को चराने ले जाता तो उसे गाय को चराने ले जाते हुए गांव का एक दूसरा धन्ना सेठ देखा करता था। वह हमेशा गाय पर नजरें गड़ाए रखता था। गाय के दूध को पीने के लिए लालायित होता था। सोचा करता था कि कैसे इस गाय को इस बच्चे से छीना जाए। उसने समीप ही एक किसान को कहा कि तुम इस लड़के से दोस्ती करो, तुम्हें इस गाय को छीन कर लाना होगा, नहीं तो तुम्हें या तुम्हारे परिवार को मैं मरवा दूंगा। वह किसान डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने धन्ना सेठ की बात मान ली। उसने उस किसान के बेटे के साथ ही अपनी गाय को भी चराना शुरू कर दिया। वह उस गाय को चराने ले जाता और उस किसान के बेटे के साथ दोस्ती बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसने किसान के बेटे के साथ इतना अपनापन दिखाना आरंभ कर दिया। किसान के का बेटा सोचने लगा कि यह अंकल तो कितने अच्छे हैं, मुझे कहते हैं बेटा तू पढ़ाई कर ले, मैं तेरी गाय को भी चरा देता हूँ। शायद दुनिया में गिनाचुना ही कोई ऐसा शख्स होगा जो किसी अनजान व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। यह अंकल कितने अच्छे हैं। कभी सोचता कहीं इसमें इनका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है। अगर यह अंकल जरा भी अच्छे नहीं होते तो मुझे पहले ही पता चल जाता। इस तरह दिन बीतने लगे। जंगल में अंकल के पास पहुंचते ही गाय चराने का काम उनको सौंप दिया और स्वयं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगा। किसान भी स्वार्थी था। एक तो वह गाय को चोरी करने की योजना बना चुका था, दूसरे वह रोज गाय का दूध निकाल लेता और जंगल में उसने एक जगह गड्ढा खोदा हुआ था, वहां पर वह बाल्टी रख देता था ताकि किसान का बेटा देख ना सके। वह रोज दूध में पानी मिलाकर बाजार में दूध बेचने का काम करता था। उसने इस तरह गाय सुरभि से 15,000 रुपए का दूध हजम कर लिया था। किसान का बेटा चुन्नू इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। एक दो बार किसान ने कहा, बेटा क्या तुम इस गाय का ख्याल नहीं रखते हो, गाय तो सूख कर कांटा हो चुकी है। किसान का बेटा चुन्नू कहता, पिताजी मैं तो रोज इसे चराने ले जाता हूँ, घास भी खिलाता हूँ, इसकी सेवा भी करता हूँ, मगर आजकल यह दूध भी नहीं देती है। इसका क्या कारण हो सकता है? उसके पिता बोले, बेटा मैं इसे कल जानवरों के अस्पताल ले जाऊंगा। चुन्नू के पिता ने कहा, कहीं कोई जंगल में तुम्हारी गाय का दूध तो नहीं निकालता है? तुम अकेले जाते हो या तुम्हारे साथ कोई जंगल में जाता है? वह बोला, नहीं बाबा, मेरे साथ एक अंकल जाते हैं। भला वह क्यों दूध निकालने लगे? वह तो अपनी गाय को भी मेरी गाय के साथ चराने ले जाते हैं। किसान बोला, बेटा जरा चौकस रहना, आजकल किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यह बात किसान के बेटे के अंतर्मन में घुस गई। वह सोचने लगा, आगे से मुझे उन अंकल पर भी ध्यान रखना होगा। चुन्नू बोला, अच्छा पिताजी, सुबह हो गई है, मैं जल्दी से अपनी गाय को चारा कर आता हूँ, वापसी मैं स्कूल चला जाऊंगा।
चुन्नू की 10वीं की परीक्षा भी पास ही थी, इसलिए वह जंगल में पढ़ाई करता था। दूसरे अंकल रास्ते में मिल गए। बेटा तुम तो अपनी पढ़ाई किया करो, गाय की चिंता मत करो, मैंने कोई खास काम तो नहीं करना है, तुम्हारी गाय को भी देख लूंगा। आप कितने अच्छे हो। चुन्नू चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ पढ़ाई करने लग गया। शाम को चुन्नू जब गाय को चराने आया तो वह जल्दी जल्दी जंगल की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसे जोर की ठोकर लगी, उसका पैर एक लकड़ी के फटे से टकराया। अचानक लकड़ी का फटा अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया। उसने देखा उसके नीचे दूध से भरी बाल्टी थी। यहाँ पर यह क्यों रखी है? इस तरह बाल्टी छिपाने का क्या मतलब हो सकता है? उसने वह बाल्टी पहचान ली। यह बाल्टी तो उस किसान अंकल की थी जो उसके साथ गाय चराने आता था। वह सोचने लगा कि हर रोज कहीं यह किसान अंकल ही तो मेरी गाय का दूध नहीं निकलते हैं। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा मोटे पेट वाला आदमी चला आ रहा था। उसको देखकर चुन्नू झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। धन्ना सेठ बोला, तुमको आज दूध बेचते हुए 6 महीने हो चुके हैं। तुमने उस बच्चे की गौ का दूध हमें हर रोज पिलाया है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम जल्दी से इस गाय को उससे छीन लेना। यह बच्चा बेवकूफ है, उसे आज तक यह बात पता नहीं चली कि चुपचाप हम उसकी गौ का दूध निकाल कर पीते हैं और बाजार में बेच देते हैं। उसने चुपचाप बाल्टी उठाई और चल पड़ा। जब वे दोनों उसकी आंखों से ओझल हो गए, उसने चुपचाप आकर अपने गौ को जल्दी से वहां से निकाला और उसे खूब प्यार किया और कहा कि हे गौ माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे अभी तक सच्चाई का पता नहीं था। अगर मेरे पिता ने मुझे सचेत नहीं किया होता तो वह बेवकूफ ही बना रहता। अपनी गाय को लेकर घर पहुंचा। उसने अपने पिता से सारी बातें कही और कहा, पिताजी आप सच कहते थे, आज मैंने अपनी गाय के दूध चुराने वाले को पकड़ लिया। उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता ने कहा, बेटा तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो, मैं कुछ दिन घर पर ही रहकर गाय को पास के जंगल में चराने ले जाऊंगा। किसान स्वयं जंगल में गाय को चराने ले गया। वहाँ पर भी वही किसान अपनी गाय को चराने आने लगा। आजकल तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसने चुन्नू के पिता से कहा। उन्होंने कहा, मेरे बेटे की परीक्षा है। उसके पिता दूसरे किसान पर नजर रखने लगे। उन्होंने उस पर निगरानी के लिए कैमरा भी रख लिया था ताकि वह उसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ सके। दूसरे किसान ने कहा, आपको गाय को चराने की क्या जरूरत, आप पेड़ के नीचे आराम करो, मैं ही आपकी गाय को चरा देता हूँ। उसके पिता ने कहा, ठीक है। चुन्नू के पिता ने देखा कि दूसरे किसान ने गाय का दूध निकाला। धन्ना सेठ को बाल्टी पकड़ाते हुए कहा, आज मैं बैंक से दूध के जमा किए हुए रुपए निकालने जा रहा हूँ, तुम दूध को अपने घर ले जाओ। धन्ना सेठ ने उसे गाय को बेहोश करने की सुई चुभो दी। बेहोश करने की दवा के इंजेक्शन से यह गाय थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगी। तुम चुपचाप गाय लाकर मुझे सौंप देना। किसान अपनी गाय को लेकर पशुओं के अस्पताल लेकर गया और अपनी गाय को बचा लिया। किसान ने सारी तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। धन्ना सेठ वहां से खिसक गया था। किसान ने कहा, पास में ही बैंक है, मैं आज दूध के रुपए निकालने बैंक जा रहा हूँ, तुम मेरे बैग की रखवाली करना। चुन्नू के पिता ने कहा, ठीक है। दूसरा किसान रुपए निकलवाने बैंक गए। चुन्नू के पिता ने उसके बैग की तलाशी ले ली। देखूं तो उसने इस बैग में क्या छुपाया है। उसने देखा उसमें जहरीली दवाई थी। उसने चुपचाप दवाई की शीशी में से दवाई निकाली और डॉक्टर के पास जाकर कहा, यह गोली किस काम आती है? डॉक्टर ने कहा, इस गोली को खाते ही कोई पशु मर सकता है या बेहोश हो सकता है।
अचानक चुन्नू के पिता को पता चल चुका था कि यह योजना दूसरे किसान ने उस गाय को हथियाने की साजिश में की होगी। अच्छा हुआ उसे सही वक्त पर उनकी साजिश का पता चल गया। किसान ने अपनी गाय को बचा लिया। दूसरे दिन किसान की गाय को जब चराने आया तो चुन्नू के पिता ने कहा, देखो भाई, तुम्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि तुम किसी से बेईमानी भी कर सकते हो। जल्दी से बता दो वरना तुम्हें राजा के पास भेज दूंगा, राजा ही तुम्हें सजा देंगे। किसान बोला, मैं समझा नहीं। चुन्नू के पिता ने कहा, तुमने मेरे बेटे को उल्लू बनाकर उसे बेवकूफ समझकर मेरी गाय का दूध बाजार में बेचा। 6 महीने से लगातार करते आ रहे हो। मेरे पास भी बुद्धि है। जल्दी से मुझे गाय के दूध के रुपए मुझे दे दो वरना गाय को बेहोश करने और चुराने के इल्जाम में और गाय को मारने की साजिश में जेल की हवा खाना चाहते हो। वह बोला, नहीं, कृपया करके मुझे माफ कर दो, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मुझे तो यह सब कुछ करने के लिए धन्ना सेठ ने और तुम्हारे गौ को छीनने के लिए कहा था। उसने मुझे धमकी दी थी कि यदि वह तुम्हारी गाय को मुझे लाकर नहीं देगा तो वह मेरे सारे परिवार को मार देगा। चुन्नू के पिता दूसरे किसान को पकड़कर राजा के पास ले जाकर बोले, ए राजा जी, आपके राज्य में ऐसे गुनाहगार मौजूद है। राजा ने कहा, उसने क्या किया? चुन्नू के पिता ने सारा हाल कह सुनाया, कैसे धन्ना सेठ ने उसके बेटे से गाय छीनने के लिए अपने गांव के दूसरे किसान से कहा कि तू इस गाय को चुन्नू से छीन ले वरना मैं तेरे सारे परिवार को मार दूंगा। धन्ना सेठ बाद में मेरे बेटे को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इस गवाह को आपके पास लाया हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, वह तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसान बोला, अगर वह धन्ना सेठ मुझे मार देगा तो आप मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवा कर उसका ध्यान रखना। राजा को सच्चाई का पता चल चुका था। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि धन्ना सेठ को पकड़कर उसे फांसी तक पहुंचाया जाए। धन्ना सेठ बड़ा ही जालिम था। उसने सोचा, मैंने मरना तो है ही, क्योंकि उसका पर्दाफाश हो चुका था। उसने चुन्नू के पिता को मारने की योजना बनाई। उसने रातों रात उसके पिता को मरवा डाला। चुन्नू अपने पिता की लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगा। राजा ने स्वयं चुन्नू के घर जाकर कहा, बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पिता ने सच्चाई से मुझे अवगत करवा दिया था। मैंने सोचा वह तुम्हारे पिता को कुछ नहीं करेगा। मैं गर्व था। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम्हारी सुरभि गाय को भी उस धन्ना सेठ के आदमियों ने कैद कर लिया था। तुम्हारी गाय को उनसे छीन लिया है। धन्ना सेठ को फांसी की सजा सुना दी और दूसरे किसान को 6 महीने की सजा देकर छोड़ दिया।